سلام برای شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس جدید را میخوانیم. पिछली क्लास में हमने ज़मायर की बहस की थी, नीज़ उन ज़मायर में ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुनफसिल की बात की थी. ज़मीर मुत्तसिल की दो इक़साम थी, ज़मीर मुनफसिल की इक़साम थी, और उसमें ज़मायर और उसकी शनासे जो हमने जो मुहिम थी वो भी आपको बताई थी और तमरीन दी थी. आज के नए दर्स में हम ज़मायर मुत्तसिल के बारे में बात करेंगे. हमने अर्ज़ किया था ज़मीर मुत्तसिल में दो उसकी तकसीम है, एक तो शनासे हो गया और दूसरा जो ज़मीर मुत्तसिल की अहम चीज़ थी कि जिसमें मिलाकर हमने पढ़ना था. अब देखें, हमने 6 ज़मीरें बताई थी, मन, थू, ऊ, मा, शुमा और आनहा 6 ज़मीरें थी. उनको अगर हम ज़मीर मुत्तसिल में ऐड करना चाहें जो मिलाकर पढ़ी जाती हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं. मन की जगह आप मीम लगा दें, थू की बजाय आखिर में थे लगा दें, और ऊ की जगह आप शीन लगा दें. ये ज़मायर मुत्तसिल होते हैं जो कि प्रोनाउन की जगह पे लगाई जाती हैं. इसी तरह ये तो मुफरद की बात होगी. अगर मुफरद के बाद जमा की बात की जाए तो माँ की जगह मान, शुमा की जगह तान और आनहा की जगह शान लगा दें. अब इसकी देखें कैसे हम लगाएंगे. अगर हमारे पास किताब है तो हमारा जुमला था किताब मन, ठीक है, मेरी किताब. तो अगर हम मन को मुख्तसर करना चाहें या ज़मीर मुत्तसिल ऐड करना चाहें तो आप मन की जगह मीम लगा दें तो बन जाएगा किताबम, मेरी किताब. थू के बजाय थे लगा दें, किताबत है, तेरी किताब. और ऊ की जगह आप ज़मीर मुत्तसिल शीन लगा दें, किताबश, उसकी किताब. इसी तरह अगर जमा की तरफ आते हैं तो मौ की जगह मान लगा दें, किताब मान. शुमा की जगह तान लगा दें, किताब तान. और आनहा की जगह आप शान लगा दें, किताब शान, उनकी किताब. तो ये आपको बता दिया इसके बारे में. अब आते हैं नेक्स्ट, मज़ीद देखें इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड हैं. मिदाद, मिदादम, मिदादत, मिदादश, मिदादमान, मिदादतान और मिदादशान. आप कोई भी लफ्ज़ लें या कोई भी इसम लें, उसके साथ आप ज़मीर को ऐड कर सकते हैं, ज़मीर मुत्तसिल को. जैसे कि यहाँ पर आप बता दें या आप अपने बाबा को ले दें कि मिसाल के तौर पर बाबा मन, या बरादर लिख दें बरादर मन, मेरा भाई, उसका भाई बरादरिश, तुम्हारा भाई बरादरित, हमारा भाई बरादर मान, आप सबका भाई बरादर शान, बरादर थान, और उन सब का भाई बरादर शान आ जाएगा. तो ये ज़मीरें हैं कि जो ख़ास तौर पर जब गुफ्तगू होती है तो गुफ्तगू के दरमियान ये ज़मीर मुत्तसिल इसको ऐड कर देते हैं ताकि मुख्तसर जुमले हों और मुख्तसर जुमलों में ज़्यादा बात की जा सके. तो उसकी वजह से ज़मीरें ऐड कर देते हैं. ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा. आते हैं हम आज की तमरीन की जानिब. तमरीन में देखें, दर्ज अल्फाज को ज़मीर मुत्तसिल के साथ इस्तेमाल करना है, तर्जमा भी करना है. ये आपको अल्फाज दिए गए हैं: बर्ग, उधाक, बुशकाब, खाशुक, शीफ, कलम, दर, गुल, सात व मंजिल. बर्ग कहते हैं पत्ते को, दरख्त का जो पत्ता होता है. उताक रूम को कहते हैं, कमरे को. बुशकाब प्लेट को कहते हैं. काशुक चम्मच को कहा जाता है. कीफ बैग को कहा जाता है, छोटा बैग. कलम कलम हो गया. दर दरवाजे को कहा जाता है. गुल फूल को कहा जाता है. सात घड़ी को कहा जाता है. और आखिर में मंजिल यानी घर को कहा जाता है. तो ये अल्फाज हैं. इनको आपने 6 जो ज़मीर थी उनमें ज़मीर मुत्तसिल हमने बताई थी वो आपने ऐड करना है. जैसे कि बर्ग है तो बरगम, बरगत, बरगश, ये इसी तरीके से आपने ऐड करना है. और इसी तरह इसको फारसी में तर्जमा करना. अगला सवाल यह है: तेरा कलम, हमारी किताब, उसका घर, मेरा बस्ता, उनकी घड़ी और तुम्हारी प्लेट. इनको आपने फारसी में चेंज करना है. तो आज के इस दर्स में आपने ये ज़मीर मुत्तसिल में जो मज़ीद चीज़ें थी तर्जमे के साथ और तमरीन के साथ आपने पढ़ी हैं, और इनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा तर्जमा करना है ताकि आपको ज़बान फ़ारसी की ये ग्रामर की जो चीज़ें हैं वो आ जाएं. और इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे और समझेंगे और बोलचाल करेंगे तो जो भी कोई पर्सन मेंबर आपसे बात कर रहा होगा
تو وہ اگر کوئی بھی ضمیر متصل یوز کرے گا تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آپ نے آلریڈی ان کو کام کیا ہوا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ایڈ کریں، اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور ہمیں کامنٹس سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار، شما باشد۔